हेलो स्टूडेंट्स, हमने शहपारे में से आतिश की कल तीसरी गज़ल शुरू की थी और हमने करीब करीब आधा उसे मुकम्मल कर लिया था। आज हम उसी तीसरी गज़ल को आगे पढ़ते हैं। देखो, जो गज़ल हमने शुरू की थी, आपको याद दिलाने के लिए हम उसका मतलब बता देते हैं। उसका मतलब था जला में शम्मा की मानिंद उम्र भर खामोश। ये वाली गज़ल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको हमने आधी गज़ल कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसको आगे से पढ़ते हैं। देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि न काबे में नज़र आया न बुतकदे में तू। ये वाला शेर हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। अब हम इससे अगला शेर हम पढ़ते हैं। अगला शेर क्या है? चमन में कौन सा गुंचा नहीं शगुफ्ता हुआ। चमन में कौन सा गुंचा नहीं शगुफ्ता हुआ। हमारा गुंचा दहन क्यों है इस कदर खामोश। शायर जो है, देखो, पहले तो हम इसमें से मुश्किल अल्फाज देखते हैं। शायर कह रहा है चमन में कौन सा गुंचा। चमन कहते हैं बाग को, गुंचा का मतलब होता है कली। तो शायर क्या कह रहा है? चमन में कौन सा गुंचा नहीं शगुफ्ता हुआ। शगुफ्ता कहते हैं खिलने को, खिला हुआ। तो शायर कह रहा है कि इसके अंदर, बाग के अंदर या चमन के अंदर कौन सी ऐसी कली है जो नहीं खिली। यानी हर कली खिल गई है। हर कली जो है बाग के अंदर वो खिल गई है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि हमारा गुंचा दहन क्यों है इस कदर खामोश। हमारा गुंचा दहन का मतलब होता है, दहन कहते हैं मुंह को, गुंचा का मतलब कली। कली जैसे मुंह वाला, यानी बहुत खूबसूरत जो महबूब है, जिसका कली जैसा मुंह है, वो इस कदर खामोश क्यों है। यानी बाग की सारी कलियां खिली हुई हैं। बाग की हर कली जो है वो मुस्कुरा रही है, खिली हुई है, चारों तरफ खुशियां हैं। लेकिन मेरा गुंचा दहन महबूब जो है, यानी मेरा महबूब जो कली के मुंह जैसा है, वो क्यों नहीं खिला। यानी वो क्यों नहीं खुश है, वो क्यों उदास है। ये शायर जो है वो इस शेर के अंदर अपने महबूब की उदासी या महबूब की खामोशी का बयान कर रहा है कि दुनिया के अंदर, चमन के अंदर हर कोई खुश है, कलियां खुश हैं, कलियां खिली हुई हैं, और लेकिन मेरा महबूब जो है, जिसका कली जैसा खूबसूरत मुंह है, वो नहीं खिला है। यानी वो शगुफ्ता नहीं है, खुश नहीं है, वो उदास है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बुतों के दिल को दुखाऊं मैं अपने दिल की तरह। बुत वैसे तो कहते हैं मूर्ति को, लेकिन शायर जो है वो बुत का लफ्ज़ अपने महबूब के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो शायर यहाँ महबूब के लिए कह रहा है कि बुतों के दिल को दुखाऊं मैं अपने दिल की तरह। यानी जो महबूब है मेरा, जिसने मेरा दिल दुखाया अपने दिल की तरह, जिसने मेरा दिल दुखाया है, मुझे तकलीफ़ दी है, मुझे दुख दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसका दिल भी दुखाऊं। बुतों के दिल को दुखाऊं मैं अपने दिल की तरह। यानी मैं अपने दिल की तरह, जैसा मेरा दुखा हुआ दिल है, जैसा महबूब ने मुझे मेरे दिल को दुखा रखा है, तकलीफ़ पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, उसी तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं उसके दिल को दुखाऊं, यानी उसे तकलीफ़ पहुंचाऊं। खुदा के कहर का रखता है मुझको डर खामोश। लेकिन शायर क्या कह रहा है? मैं चाहता तो हूँ कि मैं उसके दिल को दुखाऊं, लेकिन खुदा के कहर कहते हैं गुस्से को, खुदा का जो गुस्सा है, खुदा का जो इताब है, उसका डर जो है वो मुझे खामोश रखता है। यानी शायर ये कह रहा है कि मुझे जब महबूब ने मुझे दुख दिया, मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मेरा दिल दुखाया, तो मुझे भी गुस्सा आया और मैं ये महसूस करने लगा कि मैं भी उसका दिल दुखाऊं। लेकिन मेरा महबूब जो है, उसके दिल को कैसे दुखाऊं, मैं खामोश ये सोचकर रह जाता हूँ कि खुदा नाराज़ होगा। क्यों? खुदा कहता है ना कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी इंसान का दिल ना दुखाओ। तो शायर जो है वो ये कह रहा है कि मैं उस माबूद के ख्याल से खामोश हो जाता हूँ कि उसका कहर जो है, उसका इताब मुझे खामोश रखता है कि मैं अपने महबूब का दिल ना दुखाऊं। यानी
कोई इंसान अगर हमारा दिल दुखाता है तो हमें गुस्सा तो आना लाजमी है, हमें बुरा लगता है कि हम भी उसका दिल दुखाएं। लेकिन क्या होता है कि इंसानियत जो है या खुदा का जिस दिल को एहसास है, जिसको खुदा का पास है, वो क्या करता है कि वो ये खामोश होकर सोचता है कि खुदा खुद उससे बदला लेगा, खुदा खुद उससे सबक उसको सिखाएगा। तो ये सोच करके इंसान खामोश हो जाता है। तो यहाँ शायर जो है वो अपने महबूब के मुतालिक भी यही बात कह रहा है कि मेरे महबूब ने मुझे मेरा दिल दुखाया, लेकिन मैं ये सोच करके खामोश हो जाता हूँ कि खुदा जो है वो नाराज़ होगा अगर मैं उसका दिल दुखाऊंगा, इसलिए मैं खामोश हो जाता हूँ। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, हुई है कातिल आलम सबाहते रुखे यार। कातिल आलम, आलम कहते हैं दुनिया को, दुनिया की कातिल कौन हुई है, सबाहते रुखे यार। सबाहत कहते हैं खूबसूरती को, गोरेपन को। रुखे यार, रुख कहते हैं चेहरे को, यार का मतलब महबूब, महबूब के चेहरे की खूबसूरती, महबूब के चेहरे का जो गोरापन है वो दुनिया की कातिल, दुनिया का कातिल बन गया है। यानी दुनिया जो है वो मेरे महबूब की खूबसूरती को देखकर, मेरे महबूब के गोरेपन को देख करके कत्ल हो रही है, यानी अपने आप को निछावर कर रही है, कत्ल हो रही है। कातिल कौन बन गया, कातिल बन गया मेरे महबूब की खूबसूरती, कातिल बन गई मेरे महबूब का चेहरे का गोरापन जो है वो कातिल बन गया है दुनिया का। ठीक है, अगले मिसरे में क्या करें, चिराग ज़ीस्त को, चिराग ज़ीस्त को भी करती है सहर खामोश। चिराग ज़ीस्त, ज़ीस्त कहते हैं जिंदगी को, चिराग की जिंदगी जो है उसे भी कौन खामोश कर देती है, सहर खामोश कर देती है। सहर का मतलब होता है सुबह, सुबह जो है चिराग की जिंदगी को कैसे खामोश कर देती है भाई, जब सुबह का उजाला फैलता है, सुबह नमूदार होती है तो हम चिराग बुझा देते हैं ना। आज के ज़माने में लाइट्स हैं, पहले ज़माने में चिराग जलाते थे। तो इंसान रात भर चिराग जलाता है क्योंकि अंधेरा रहता है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए। लेकिन जब सुबह की रोशनी फैल जाती है, सुबह का उजाला फैलता है, तो इंसान क्या करता है, चिराग को बुझा देता है, यानी लाइट को बुझा देता है। तो यही बात शायर क्या कह रहा है कि जिस तरह सुबह का जो वो है उजाला है, सुबह की जो रोशनी है, वो जिस तरह चिराग की जिंदगी को ख़त्म कर देती है, उसी तरह मेरे महबूब के चेहरे का जो उजाला है, गोरापन है, जो नूर है, जो रोशनी है, जो खूबसूरती है, वो दुनिया की कातिल बन गई है, वो दुनिया को कत्ल कर रही है। ठीक है, ज़बान कीलने का नक्श मुंह भर आई है। ज़बान कीलना, ज़बान कीलना क्या होता है, ज़बान कीलना होता है ज़बान बंद कर देना, किसी की ज़बान बंद कर देना, किसी वजह से किसी की ज़बान बंद हो जाए तो वो ज़बान कीलना होता है। तो शायर कहते हैं ज़बान कीलने का नक्श मुंह भर आई है, मुंह भर गया है, इसलिए ज़बान जो है वो बंद हो गई है। अब अगले मिसरे में देखो, इस बात को समझो, कह रहे हैं, क्या कह रहा है, दहाने गुंचा को रखता है मुश्ते ज़र खामोश। दहाने गुंचा, दहन हमने भी बताया था आपको, मुंह को कहते हैं, गुंचा कहते हैं कली को। दहाने गुंचा का मतलब होता है कली का मुंह। तो शायर क्या कह रहे हैं, दहाने गुंचा को रखता है मुश्ते ज़र खामोश। मुश्ते ज़र क्या होता है, मुश्त कहते हैं मुट्ठी को, ज़र कहते हैं सोने को। तो शायर क्या कह रहे हैं, मुश्ते ज़र सोने की मुट्ठी, सोने की मुट्ठी भी कली के मुंह को बंद कर देती है। देखो सोने की मुट्ठी क्या हुई, कली के अंदर आपने देखा है वो बीच में जो पुंकेसर होते हैं, काले काले रंग के डॉट डॉट से होते हैं ना, वो पुंकेसर कहलाते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो उसके मुंह को बंद रखते हैं, जब कली खिलती है तब वो नजर आता है। तो शायर क्या कह रहा है कि जिस तरह कली के मुंह को वो मुश्तेज़र बंद रखते हैं, उसी तरह इंसान जो है उसका लालच, या सोने की मुट्ठी कह लीजिए या कोई लालच कह लीजिए, वो उसके मुंह को कील देता है, यानी उसकी ज़बान को बंद कर देता है।
कोई लालच होता है ना इंसान को, तो वो क्या होता है, खामोश हो जाता है। किसी बात का वो एहसास लेता है कि मुझे ये फ़ायदा होगा, अगर मैं ये बात नहीं बोलूँगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा। तो इस तरह क्या होता है कि कोई लालच या किसी किस्म का कोई फ़ायदे का एहसास जो है वो उसका मुंह बंद रखता है, उसकी ज़बान बंद रखता है। इसी तरह जो कली है उसके मुंह को मुश्तेसर जो है वो खामोश रखता है, यानी बंद कर देता है। ठीक है। कमंद जुल्फ का टूटे न तार ए शाने। कमंद कहते हैं फंदे को, कमंद जुल्फ का, जुल्फ कहते हैं बाल को। देखो ये शेर जो है वो लखनवी शायरी का एक नमूना है। आतिश लखनऊ के शायर हैं, ठीक है। लेकिन हमने जब आतिश की गज़लें शुरू की थी तो हमने आपको बताया था कि आतिश जो हैं लखनऊ के शायर होने के बावजूद कई बातें उनकी जो हैं वो लखनवी शायरी का जो आम मिजाज है उससे मुख्तलिफ हैं, है ना, अलग हैं उससे। लेकिन ये जो शेर है ये प्योरली लखनवी शायरी की नुमाइंदगी करता है। लखनऊ की शायरी के अंदर कंघी चोटी की बातें बहुत होती हैं, तो शायर इसमें भी कंघी चोटी की बातें कर रहा है। कमंद जुल्फ का टूटे न तार ए शाने। शाना कहते हैं कंघी को। शायर कंघी से क्या कह रहा है, महबूब के बालों में कंघी, महबूब अपने बालों में कंघी कर रहा है, तो कंघी से वो क्या कह रहा है कि ए कंघी, मेरे महबूब की जुल्फ का एक फंदा भी नहीं टूटना चाहिए। कमंद जुल्फ का टूटे न तार ए शाने, ना तो कोई तार टूटना चाहिए, यानी ना तो कोई एक बाल टूटना चाहिए, ना उन बालों का, उन जुल्फों का कोई फंदा टूटना चाहिए। यानी कोई जो करली बाल होते ना घुंघराले, तो उसका वो कह रहे हैं कि ना तो मेरे महबूब के बालों का कोई फंदा टूटे और ना ही कोई बाल उसका टूटना चाहिए। एक कंघी तो उसके बालों में चल तो रही है लेकिन उसके बालों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रहा बहुत मैं गला घोंट घोंट कर खामोश। जब मेरा महबूब कंघा कर रहा था अपने बालों के अंदर, तो मैं बहुत खामोश, गला घोंट घोंट के खामोश रहा कि मुझे ये डर लगा रहा कि उसके बालों का कहीं कोई तार न टूट जाए। तो मैं उससे तो कहा नहीं, कंघी से फरियाद करता रहा कि ए कंघी, तू धीरे धीरे चल के मेरे महबूब के बालों का कोई तार नहीं टूटना चाहिए, ना ही कोई उसका कोई सिरा फंदा टूटना चाहिए। तो ये जो शेर है ये खालिस लखनवी शायरी की नुमाइंदगी कर रहा है, जो लखनवी शायरी कंघी चोटी की बात करती है। ठीक है, यहाँ ये गज़ल ख़त्म होती है, तीसरी गज़ल हमारी आतिश की। अगले वीडियो के अंदर हम चौथी गज़ल शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और जैसे जैसे हम ये गज़लें पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप इसकी तशरीह को दोहराते रहिए और उसे लिखने की कोशिश कीजिए ताकि एग्ज़ाम के अंदर हम उसको याद रह सके। जैसे आज हमने पढ़ लिया, फिर हम क्या होता है कि काफ़ी दिनों का गैप दे देते हैं और उसके बाद उसको पढ़ते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें उसको रिपीट करना चाहिए, रिवीज़न करते रहना चाहिए और उसे लिखना चाहिए। लिख करके हम उसे देखेंगे तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी लिखने की। इसलिए जब भी गज़ल हम पढ़ते हैं तो उसके एक एक शेर की तशरीह को आप लोग लिखिए और लिख करके उसको महफूज रख लीजिए ताकि एग्ज़ाम के अंदर हम उसे सिर्फ एक नज़र देख करके हमें याद आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये गज़ल समझ में आ गई होगी। थैंक यू।